हाँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है। मम्मा जर्दा खाना है। ये जर्दा नहीं है, ये गाजर का हलवा। ब्लब्लब्ल। तो गाजर का हलवे में जो मेहनत का काम है वो टिक्कू ने, पिक्कू ने, रिक्कू ने, मिक्कू ने सब ने मुझे कर कर दे दिया है। तो जो अब कम मेहनत का काम है, जो बिगाड़ने का काम है, वो मैं करूंगी, आपकी द ग्रेट मैडम। और मैं इतनी ज़्यादा सीरियल वाली बहू बनने में खो गई थी कि मैंने भिगोना रखा, गैस चलाया, और जब भिगोना एकदम से सूख गया था और गैस चलकर वो हीट हो रहा था, तो मैंने उसमें घी भी नहीं डाला। एक्चुअली मैंने डायरेक्ट उसमें गाजर डाल दी और वो गाजर गर्म भगोने पे चिपक गई थी। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी कि हलवा बहुत खराब बना था, वो तो शबनम ने आपको बता ही दिया था। लेकिन सबके मुंह बन गए थे, सबने कहा था ये क्या बनाया है। लेकिन हमारी अम्मी, जिन्होंने मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार किया है, उन्होंने तारीफ की थी। नानू बहुत अच्छा बना है, बहू को नाराज मत कर, आज भी ये ब्रांड है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और भाई साहब, हंसते हंसते परसों मेरा जबड़ा दुख गया था लाइव में और हंसते हंसते कल मेरा जबड़ा दुख गया था जो ग्रुप में चैट हो रही थी। ऐसा लग रहा है जितनी चैट हुई है ना, उसमें मैं 5-6 पॉडकास्ट बना दूंगी। लेकिन ओवरऑल मजा आया। अभी कोई कम से कम जो ग्रुप में ज्वाइन है ना, वो अकेले में कभी बोर नहीं होगा। अभी मन करे ना तो उठा के पिछली वाली चैट पढ़ लेना मन एकदम से शांत हो जाएगा। और वहाँ की चैट का ना एक फायदा है कि जब से वो शुरू हुई है और जब आप ज्वाइंट होगे तो आपको शुरू से सारी चैट देखने को मिल जाएगी। यही तो फायदा है इंस्टाग्राम का। तो मैं बात कर रही हूँ उस ग्रुप का जो हमने क्रिएट किया था कल, और उसमें वहां पे बहुत सारे लोग थे जो लाइव में मस्ती कर रहे थे, जो लाइव में नीचे कमेंट कर रहे थे। और उनके अलावा भी जब मैंने वहां पे कम्युनिटी पर लगा दिया था, तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो मुझे फॉलो कर लें और मुझे डीएम कर दें ज्वाइन का, तो मैं वहां पे ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगी। तो वहां पे आप कभी भी, अब किसी से भी आपको इतने सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, जैसे आप कमेंट करते हैं तो वहां पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप वॉइस नोट में बात कर सकते हैं। ऐसे तो वॉइस नोट में और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वहां पे लिखने की जो है ज्यादा टेंशन नहीं होती है। इमोजी आप भेज सकते हो, वो इमोजी भेजने का भी भाई साहब क्या किसी ने निकाला है यार, वो भी एक तरीका है बात करने का। किसी को प्यार जताने का, किसी से गुस्सा होने का, किसी को नखरे दिखाने का, तो किसी को लवी डवी बोलने का, हर तरह की इमोजी अवेलेबल। और कल तो वहां पे किसी ने एक भूत वाली भी भेजी थी कि एक भूत पीछे पड़ा था और एक बंदा आगे भाग रहा था। फिर मैंने भी ढूंढा यार, फिर मुझे भी मिल गई। एनीवे, वो तो मटर गश्ती है यार, वो इंशाल्लाह चलती रहेगी। आप सबका ऐसे ही साथ बना रहे और आप सब ऐसे ही यारी दोस्ती में रहे और ऐसे ही हंसते बिताते हैं अपना पूरा साल, आराम का हंसते खेलते बीत। तो शुरू करते हैं मैडम के व्लॉग पर, जो कि आपने शुरू में सुन ही लिया था इंट्रो में। तो मैडम बना रही हैं ससुराल में गाजर का हलवा। वाह 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 वाह, क्या गाजर का हलवा बना था। वो ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया था क्योंकि मैडम मास्टर शेफ में गई थी, मगर मैं तो गई भी नहीं थी। मैडम ने इतने बड़े बड़े मास्टर शेफ के अंडर काम किया, उनसे उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और उसके बाद मैडम इतनी कमाल की कुकिंग करती है भाई साहब। जहाँ लोग बीट रूट का, काली गाजर का हलवा बना रहे हैं, अब मुझे समझ में आया कि वो जो हलवा शेड कर रही थी ना चालू, ओफो, वो इसीलिए शेड कर रही थी क्योंकि जनाब ने अब पोल खोली कि ऐसा लग रहा था बीट रूट का हलवा खा रहे हैं हम, इसीलिए काली गाजर का हलवा बनाया जा रहा था गाड़ी में बैठ के। इसीलिए अम्मी कह रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, क्योंकि कैमरे के पीछे भाभी की बातें कर रही थी, चुगलियां कर रही थी। कैसा हलवा बनाया था। अभी हम उसको फरिश्ता बहू कहते थे, लेकिन वो तो फरिश्ता नहीं है, बल्कि वो तो अब बहू भी नहीं है। कहने को है हाँ, लेकिन बहू वाले काम नहीं करती। हमें सूट नहीं लाती है, हमें साथ में नहीं ले जाती है, घुमाती नहीं, फिराती नहीं, कुछ नई चीज नहीं लाती है, मिठाई नहीं खिलाती है, और अपनी गाड़ी में तो कभी कभी बिठाती है। वो तुम्हें तो पता है ना, चालू, अल्लाह शालू हमें कितना पसंद है। कार में बैठना, चाय बिस्किट, बड़ा पाव, पकोड़े, भजिए, वो सब खाने। और मैडम बैठी हैं बनाने के लिए हलवा। आज मैं ससुराल में कुकिंग करूंगी। शुक्र मानो मैडम ने ये नहीं लिखा ससुराल की पहली रसोई ससुराल तो बचा ही नहीं, क्योंकि जहाँ मैडम रहती है वो तो उनका खुद का मकान खरीदा हुआ, अपने घर को कोई ससुराल थोड़ी ना कहता। तो जो मेरी सास का ससुराल है, जो मेरी माँ का मायका है, जो मेरी माँ की सॉरी जो मेरी सास का मायका है और जो मेरी सास की बहन का ससुराल है,
उसको मैं अपना ससुराल बना रही हूँ। भाई साहब कितनी कंफ्यूज करती है मैडम, सारे रिश्तों का भाजी पाला बना दिया। तो मैडम ने भगोने में डाला, बिना डाले कुछ घी भी, सीधा गाजर डाल दिया। और वो गाजर क्योंकि हीट हो गया था भगोना, तो ऑफ कोर्स वो हीट की वजह से चिपक गया। फिर उनको छुटा छुटा के उनको घुमा रही थी और उसको चला रही थी कि जिससे कि उनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स गाजर में पानी होता है और गाजर रिलीज करती है, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ा सा घी में फ्राई करना होता है, घी डालना होता है। वैसे बाय द वे मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाती, मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, मैं घी बाद में डालती हूँ। मैं क्या करती हूँ, दूध बॉयल होने के लिए रख देती हूँ और गाजर को जो धो के जब वो पील करती हूँ तो उसके बाद धो लेती हूँ। धोने के बाद उसको एक पेपर पे फैला देती हूँ तो वो ड्राई हो जाते हैं पेपर पे, और उसके बाद उनको घस के इकट्ठा करके रख लिया। और निचोड़ती नहीं हूँ मैं एक्चुअली, कोई निचोड़ भी लेता है लेकिन उससे मिठास चली जाती है उनकी निचोड़ने से। तो फिर उनको उबलते हुए दूध में डाल देते हैं और फिर उसको अच्छे से चलाते रहते हैं। उसका दूध जो है वो पूरा जल जाता है तो वो भी मावा बन जाता है, और जो पानी रिलीज करता है वो भी होता है। जब थोड़ा सा पानी रह जाता है उसके बाद चीनी आप डाल लो, अगर आपको चीनी डालनी है। बहुत सारे लोग गुड़ भी डालते हैं लेकिन गुड़ की फटने की डर ज्यादा रहता है, तो फिर चीनी डाल लो और उसके बाद उसको भी ड्राई करो और उसके बाद डालो मावा। जब मावा डालते हो उसके बाद भी एक बार वो लूज पड़ती है, ऊपर से फिर डालो उसमें इलायची पाउडर, और मैं कंडेंस मिल्क भी कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती। एंड देन ऊपर से फिर देसी घी में मैं लगाती हूँ हरी इलायची का जो दाने खोलकर तड़का, फाइनल टच देने के लिए। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो देसी घी में तल देती हूँ, तो आधे डाल देती हूँ और आधे गार्निशिंग के लिए बाद में रख लेती हूँ। थोड़ा सा मावा ऊपर से गार्निशिंग के लिए बचा लेती हूँ। लेकिन बस वही काम रह जाता है कि दूध में जब पकाते हो वो सबसे ज्यादा मेन काम है। मैडम ने, बहुत सारे लोग ऐसे भी बनाते हैं और मैंने भी बनाया था, कुकर में भी बनाया था, क्योंकि मैंने ट्राई किया था और वो मेरी रेसिपी भी अपलोडेड है कि काट के छोटे छोटे पीस काट के और घी में उनको अच्छे से भून कर और उसमें लगा दो सीटी। और सीटी लगाने के बाद फिर उसको अच्छे से मैश कर, जब सीटी, ऑफ कोर्स वो खाली गाजर में तो सीटी लगेगी नहीं, तो उसी टाइम पे जब आप उसको घी में भून लोगे तो दूध डाल लोगे और फिर सीटी लगा दोगे, क्योंकि गाजर भी अपना पानी छोड़ती है, फिर थोड़ा दूध का भी उसमें लिक्विड रहता है। और उसके बाद जब आप उसको अच्छे से भूनोगे तो हाँ, वो दानेदार थोड़ा सा नहीं रहता, वो थोड़ा सा ज्यादा पतला पतला सा हो जाता है। लेकिन अगर जल्दी बनाने का है तो देखो टेस्ट तो वैसे ही आता है, हाँ, लेकिन वो लुक थोड़ी चेंज हो जाती है। और फिर उसके बाद अच्छे से कस दो, फिर सेम प्रोसीजर करा जो कि घिसी हुई गाजर के साथ किया जाता है। तो मैडम ने इसमें घी तो डाला नहीं, डायरेक्ट गाजर डाल दी और उसको भून लिया और उसको लगी चलाने के लिए बार बार, और उसी में कह रही है यम, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैडम दिमाग ठीक है वैसे? और वो गाजर इतनी चपक गई थी कि वो लिटरली नीचे मार नहीं रही थी, और इनको समझ में आ रहा था कि वो नीचे जो गाजर थी वो एक्चुअली भगोना गर्म होने की वजह से उस पर चिपक गई थी। अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो नहीं ध्यान दिया होगा तो चलो मैं बता देती हूँ। जो खाला के घर में यहाँ पे वो जो गैस स्टोव रखा हुआ है ये चालू के घर का आया हुआ है, क्योंकि चालू ने फिर प्लेटफॉर्म चेंज करा लिया था। एंड देन जब प्लेटफॉर्म चेंज कराया था तो उसमें वो फिक्स वाला करा लिया था, जिससे आज भी वो दुखी है। वरना बेटी खाला को क्या जरूरत पड़ी है 4 बर्नर का गैस लेने की। और यहीं पर भी ये प्रमोशन करने में लगी पड़ी थी। और सबसे ज्यादा फनीएस्ट बात पता है क्या है? सबसे ज्यादा फनी बात ये है कि मैडम जो है यहाँ पे जब वॉइस ओवर कर रही थी वो तब कर रही थी जब हलवा बन गया था, सबको खिला दिया था, और उस वीडियो की वो वॉइस ओवर कर रही थी जब उसको, ऑफ कोर्स उसको जब क्रिएट कर रही होंगी, यानी कि जब व्लॉग तैयार कर रही होंगी, एडिट कर रही होंगी, और उससे पहले हलवा खिला चुकी हैं। ओ माय गॉड, फिर भी कितनी ऑडेसिटी किसी में हो सकती है कि कोई इस तरीके से वॉइस ओवर कर रहा है। भाई साहब तब भी तो बोल सकती थी कि मेरा पचका हो गया था गाइस। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छा नहीं बनाया था। देखो कुछ क्लिपिंग होती है जब आप शूट करते रहते हो वो साथ साथ ही उसमें आती है, आवाज आती है। कुछ क्लिपिंग ऐसी होती है जिसमें आपने आवाज म्यूट की हुई है लेकिन वॉइस ओवर कर रहे हो, और वॉइस ओवर कब होता है? जब आप वीडियो एडिट करते हो। तो मैडम की तो भाई साहब सैल्यूट है, मैडम की हिपोक्रेसी को, दोगलेपन को, ऑडेसिटी को, वाह भाई वाह मैडम। तो यहाँ पे मैंने पहना है लेबल इसका ये, और ये वही ड्रेस है जो अभी कल के व्लॉग में जब जनाब ने डाला था तो उसमें भी कह रही थी कि मैंने ये ड्रेस पहनी है तो मुझे लगा कि मेरा हलवा ऐसा हो गया था तो मैं इसको उतार लूं। मतलब डर गई मैडम, हद है। मतलब खुद ने हलवा बिगाड़ दिया तो गलती किसकी बता दी? सूट की बता दी। मनहूस है क्या सूट आपका? ये चालू अपी से इतना सीख लिया है कि कुछ भी उल जलूल बातें करोगी। वो जब चीजें बिगाड़ देती है तो चमचे को, भिगोने को, गैस को, घी को, कुकर को, सबको ब्लेम करती है। और इन्होंने किसको करा? सूट को, कि वो सूट इनके लिए मनहूस था, हलवा बिगड़ गया था। गुलशने नूर पहना हुआ था। इस गुलशने नूर ने मेरा जो मतलब अहम था वो चकने चूर कर दिया। और यहाँ पे बैठकर हो रही हैं चुगलियां। ये मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि
क्योंकि ये जो लड़की है, वो लड़का जो सामी उसकी मम्मा आई हुई है और बेटी खाला को पूरा किस्सा मुंह से मुंह मिला के बातें कर रहे हैं। और ये देखिए गाजर अपना पानी छोड़ रही है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मजा आ रहा है। अरे कुछ डाला है नहीं, गाजर पक रही है और खुशबू आ रही है इनको। अरे भाई खुशबू जब आती है जब दूध में एक्चुअली पकते हैं, दूध के उबलने की अपनी अलग खुशबू होती है, और फिर जब गाजर पकती है तो उसकी खुशबू मिलकर अलग होती है। सबसे पहले मैं स्टेप यही करती हूँ कि वेसल में गाजर फेंक दो, फिर उसके बाद उनका पानी सुखा लो, फिर उसके बाद ये कर लो, फिर उसके बाद वो कर लो। अरे भाई साहब क्या घमंड करती थी मैडम, और चकनाचूर हो गया। वहां पे वड़ा पाव की जिम्मेदारी इतना बड़ा बड़ा लंबे लंबे हाथ फेंक फेंक के बातों को भी फेंक रही थी। फेंको फेंको, लपेटो लपेटो, और इतराने में भाई कोई कमी नहीं थी। ये देखो बेटी खाला मेरे लिए लेकर आई थी बैंगल, और हलवे बनाने पे ध्यान देती तो पचका नहीं होता, इज्जत का भाजी पाला नहीं होता। और जब गाजर जो है वो थोड़ी भुनी भी नहीं है, ऊपर से उठा के 2-2 चम्मच देसी घी भरकर डाल दिया। एक्चुअली देसी घी मैं कब डालती हूँ, जब गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो जाता है। और मैं ऐसा नहीं डालती, कच्चा नहीं डालती, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं डालती। मैं कैसे डालती हूँ, इलायची फ्लेवर के साथ घी ऐड करती हूँ, मतलब इलायची उसमें वो करके तल के, इलायची समेत खुशबू भी आ जाएगी और घी भी चला जाएगा। प्लस ड्राई फ्रूट जब मैं तलती हूँ तो थोड़े से निकाल लेती हूँ गार्निशिंग के लिए, बाकी के घी समेत ही वापस से उसमें शिफ्ट कर देती हूँ, मतलब उसमें डाल देती हूँ। वो भी जब जब बिल्कुल एकदम बंद करने की कगार पे होता है हलवा। और ये इसलिए खराब हुआ है, ये लहसुन करी पत्ता ऐसी खुशबू आ रही है, और वही वड़ा पाव हो रहा है, वही लहसुन बन रहा है, वही हलवा बन रहा है, और इसलिए सबकी खुशबू मिक्स करा के मैडम ने ई बना दिया। कह रही थी वाह, कह रही है, अब सबने खा के कहा ई, कहती है डाल दिया है दूध और चीनी, मतलब लाइक उसमें इतना सा दूध डाला कि दिख भी नहीं रहा। गाजर तो तब भी इतनी भुनी हुई थी, तब भी दूध डालने के बाद दिखाया नहीं। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि गाजर ही गाजर इसने पका ली है पानी में, और मुश्किल से आधा चम्मच 2 चम्मच ही दूध डाला होगा। दिख भी नहीं रहा, कलर भी नहीं चेंज हुआ, गाजर का वैसा कलर। वड़ा पाव बनवाने के लिए बैठ गई, वो छोटे छोटे गोले, खाली गोले ही बनाए थे। ये खा लो वो खा लो, गंदा सा मुंह बना रही थी। मतलब इसने गाजर का हलवा छोड़ के बाकी सारी दुनिया के काम कर लिए थे, और उसको छोड़ दिए थे भैया अल्लाह भरोसे खुद ही बन जाएगा गैस पे। अब अम्मी ने खाए बड़ा पाव भी, वो भी तलेली मिर्च के साथ। तलेली मिर्च कोई कहता तो था यार, शायद छुटकू आपा कहती थी, मैंने बहुत बार सुना तलेली मिर्ची। नहीं, स्ट्रीट फूड जायका वाली बोलती थी तलेली मिर्च। और मैडम कह रही थी मेरा दिल कर रहा है 3-4 किलो लहसुन ले जाएं, तो कह रही हाँ ले जाओ। और जनाब कह रहे हैं बस चिंदीगिरी करना, बस जिंदगी भर। ऐसा लुक दे रहे थे भाई साहब। और वो जैकेट, ओह माय गॉड, जिसने नहीं देखी ऑफ कोर्स वो आप थंबनेल पे देख ही ली होगी आप। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जनाब ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मैडम की चिंदीगिरी से, मैडम की बातों से, मैडम की हरकतों से, और उनका लगता है यार क्या बचकांड हरकत कर रही है ये औरत। और फिर फाइनली वो मोमेंट आता है जब हलवा सर्व होता है, और बड़ी तारीफ कर रही है। बढ़िया सी वड़ा पाव खाने के बाद अब बारी आती है मेरे हलवे खाने की। रात में लेट रेडी हुआ मेरा गाजर का हलवा, और अम्मी ने देखा पहले जनाब खाए, जनाब खाने की तैयारी में थे कि मैं खाऊं क्या नहीं खाऊं, जिसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन बेचारे व्लॉग बन रहा था तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि अम्मी ने एक बाइट ले ली थी और वो इंतजार कर रही थी। ओफो, अब इतना बुरा हलवा नानू खाएगा तो नानू क्या कहेगा। इतनी देर में जनाब ने स्लो मोशन में चम्मच में जो है गाजर का हलवा भरा, मुंह में रखा, च्यू किया। अम्मी टकटकी लगा के अपने बिटवा को देख रही थी, और जनाब का ऐसे हो गया था, ना उगलते बन रहा था, ना निगलते बन रहा था, ना टोकते बन रहा था, ना खाते बन रहा था। उसे भी सबने अच्छे से इंजॉय किया। ये मैं क्यों बता रही हूँ पता है, पुराने व्लॉग पे मैं क्यों रिव्यू कर रही हूँ ये पर्टिकुलर गाजर के हलवे। हालांकि मुझसे पूछो तो कुछ कमी रह गई थी, कुछ है मैडम, कुछ कमी रह गई थी, क्योंकि वो ना बेस्ट हलवा नहीं था जैसे मैं बनाती हूँ। और इतना इतरा रही थी, मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, मम्मा देखेंगी ना व्लॉग तो मम्मा मेरे को जाते कहेंगी, मुंबई जाते कहेंगी कि डिप्पी मेरे लिए भी गाजर का हलवा बनाओ। और डिप्पी को आए हुए यहाँ पे इतने दिन हो गए हैं, और डिप्पी ने अभी तक भी डिब्बा भर के अपनी माँ को हलवा बना कर नहीं दिया। फिर कहती है नहीं इतना बुरा भी नहीं था। और मैडम कितना बुरा था, चलो अब मैं बताती हूँ। और अब सुन लो जनाब का इतना बड़ा झूठ, क्या झूठा मक्कार आदमी है, सारे झूठे हैं। और ये भूल जाते हैं कि इनके इतने सारे रायते फैलाए हुए हैं। पहले तो इनकी मैडम को पोस्टमार्टम हो गया, और अब लगता है पूरे खानदान को हो गया। 2 औरतों ने बच्चे पैदा किए, 2 औरतों को हुआ, चलो भाई हो सकता है
है भाई, मैं मजाक नहीं उड़ा रही उस बात का। औरतों को, कुछ औरतों को परेशानी हो जाती है जिनका कोई देखने करने वाला नहीं होता है, फर्स्ट टाइम के बेबीज होते हैं, तो ये एक बीमारी है, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन वही हरकतें अगर पूरा घर करने लगे, याददाश्त चली गई है, भूल गए हैं, भूल जाते हैं, तो उसको क्या नाम दूं? आप ही मुझे दे दो, फिर उस बीमारी को मैं क्या नाम दूं? तो जनाब ने क्या झूठ बोला, उससे पहले छोटी सी क्लिपिंग जो है वो ले लेते हैं कि जहाँ पे आन बेबी को वो कह रहा है पैर में चोट लग गई। और कैसे चोट लगी? बलून से खेलते खेलते पता नहीं कैसे इतना दुनिया भर का कबाड़ा उठा के इकट्ठा करके रखती है, इतना शार्प रखती है, इतने शार्प ऑब्जेक्ट घर में रखती है कि एक छोटा सा टोडलर है कि वो इधर उधर घूमता रहता है और उसको पैर में लग जाए। लाइक सीरियसली मैडम, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वैसे लोग जब इतना छोटा बच्चा घर में होता है ना, तो घर की ऐसी ऐसी चीजें हटा देते हैं, इवन जो कॉर्नर होते हैं ना उन तक पे भी ऐसी ऐसी कॉर्नर वाली चीजें लगा देते हैं सिलिकॉन टाइप की, जिससे कि बच्चे को निकलते बढ़ते ना लग जाए। कुछ फर्नीचर, कोई ऐसी चीजें जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते या जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। और मैडम ध्यान ही नहीं रखती हैं, इतने सारी फौज इकट्ठी कर रखी। और क्या नंगे पैर घूम रहा था या सॉक्स में घूम रहा था? जो उसको सॉक्स, अभी सोचो उसका कट लगा है तो सॉक्स फटने के बाद उसको कट लगा होगा, जूता पहन रखा है चप्पल पहनने के तो उसके बाद लगा होगा, तो उसका पैर कट गया है, तो वो बच्चा परेशान हो रहा है, तो उसको वो बैंडेड लगा रही है तलवे में, और वो लगाने नहीं दे रहा। तो फिर कहते हैं कि चोट लग गई, फिर दादी आ गई, फिर दादी कहते चोट लग गई, कैसे चोट लग गई? और जनाब जो है 5 मिनट का कंटेंट इसी पे खींच रखा है भाई साहब। कहते हैं दादी को बताओ, अम्मा को बताओ, वो बेचारा रिपीट मोड में अम्मा को बता रहा है। धर्म दादा उसको चिल करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 दिन बलून को वो बार बार मुंह से फुला रहे हैं, फिर उनको छोड़ दे रहे हैं, वो 3 अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो कुल मिला के बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो रोहन को छोटा सा लग गया था और वो देखो कैसे कर रहा है, शर्म तो तुम्हें आ नहीं रही? एग्जैक्टली जब ये अपने बहन भाई जिनको घर में रख रखा है उनके लिए ऐसा कर सकता है कि उनके चोट लगने पे ये कंटेंट बना रहा है, ये देखो रोहन को थोड़ी सी लग गई थी, वो देखो कैसा कर रहा है। अरे भाई तुम्हारे लिए छोटी सी चीज होगी ना, वो बच्चे को तो डर रहा है ना, वो बैंडेड तक नहीं लगाने दे रहा, अपनी मम्मी को छूने तक नहीं दे रहा। क्या यार आदमी हो तुम। हाँ बेटा उसको लगाना पड़ेगा बेटा, और बेटा तुम ठीक हो जाओगे तभी तो बेटा तुम मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हो, पूरे पूरे डायलॉग बोल सकते हो। तो शर्म तो तुम्हें आती ही नहीं, बच्चे से सारा काम कराते हुए, चाइल्ड लेबरिंग कराते रहते। फिर अम्मा आ जाती, गिर गए, कैसे गिर गए? वो कहानी रिपीट करवा रहे हैं बच्चे से बार बार। अब अम्मा को बताओ, धर्म दादा को बताओ, फिर नानी आई, और जैसे दादी का एक्सपीरियंस था ना भाई, वो तो बड़ा ठंडा था, लेकिन नानी का भाई वो परेशान हो गई एकदम से सुन के कि कैसे लग गई चोट। अल्लाह कैसे लग गई बच्चे के? लगा कैसे बेटा? अभी बेटा को लगा होता, इतनी समझ होती तो वो काहे को लगा लेता माता जी? अच्छा दौड़ रहे थे, टेबल सामने आ गई, हाँ टेबल के पैर लगे थे ना अम्मा जी। कोई तो नोकीला ऑब्जेक्ट है भाई जो बच्चे के पैर में चुभा है, क्योंकि लिटरली वो छेद टाइप का हो रहा है। सीधे चलना, सीधे बेटा है, ठीक हो जाओगे, सीधे चलना। बेचारे को इतनी समझ होती माता जी तो वो सीधे ना चल लेता, वो तो बच्चा है, उसको क्या पता उसके माँ बाप ने कितना कबाड़ा घर में इकट्ठा करके रखा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसी कौन सी नुकीली चीज है जिस पर इसका पैर पड़ा है, लिटरली छेद टाइप का है। और जिसको देखना हो तो बता देना, यहाँ मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा रही, पर मैं कम्युनिटी पर उसका फोटो जरूर लगा दूंगी जो मैंने जूम करके फोटो लिया है। और उसके बाद जब रू बेबी की नानी आती है तब उन्होंने पूछा हो कैसे, तो उसकी मम्मा ने उसको सारा किस्सा बताया, ऐसे लगा, तो उनके हो मतलब तकलीफ ये दिखाई दे रही थी कि हाँ उनको तकलीफ हुई है कि बच्चे के चोट लगी। और नानी दादी ओहो स्टोरी बता दो दादी को तो सारी, इतने से बच्चे को समझा रही है कि सीधे चल लेना बेटे, यहाँ अगली बार से ठीक हो जाएगा। अभी लाओ दे ताली, क्यों कटल है ये? और फिर उसको कहा स्माइल, तो कितना क्यूटली उसने स्माइल की। बच्चे से कहलवा रहा है ऐसे बोलो मैं ठीक हूँ। हद हो गई भाई साहब, कुछ भी हो जाए बच्चा परेशान है, बच्चे को वो एंटरटेन कर रहे हैं। धर्म दादा बेचारे बच्चे को बहलाने में लग रहे पड़े, बच्चे का बाप कह रहा है कंटेंट बना बेटे, बताओ सबको मैं ठीक हूँ। फिर कैप्शन लगाया 31 दिसंबर 2025, और जनाब कहते हैं इस साल का आखिरी और इस साल का पहला गाजर का हलवा है। अभी तो तुमने जो है 1 महीने पहले तो तुम्हारी मैडम ने ससुराल में बनाया था गाजर का हलवा। तो मैडम कहती है जो चाहे सोच लो, पहला भी सोच लो आखिरी भी सोच लो, क्योंकि दिन आखिरी है। 2020 को बाय बाय, 2026 को हाय हाय, और तुम लोगों की हिपोक्रेसी ना जाए 26 को वेलकम, दोनों ही मिठास के साथ। आज मैं ऐसी लग रही हूँ, मैं थक गई हूँ। तुम हमेशा ऐसी लगती हो मैडम। थकी नहीं, आज थोड़ा लो वाला डे है,
तुम्हारे लो और हाई होते रहते हैं, कभी लो हो जाते हैं कभी हाई, हाई तो होते नहीं, लो ही रहते हैं। थोड़ा हैवी वाला डे है। अब ये और बता दो तुम्हारा हैवी वाला डे है क्यों? तो हे गाइस, कहते हैं आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा कि जब हम वहां पर गए थे, बालाजी गए थे, अब तो नाम भी ले लिया, और उसके बाद फिर मैंने शूट भी करा था, एक व्लॉग भी बनाया था, फिर लेट हो गया था। ये कहो तुम्हारा मूड खराब हो गया था, तुम्हारे मूड में आग लग गई थी, इसलिए तुमने डाला ही नहीं। वरना तुम तो कश्मीर वाले तो तुमने 1 महीने 2 महीने बाद भी डाल दिए थे। ये तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए, कायदे में तो तुम्हें पहले वही डालना चाहिए था, लेकिन नया साल आ गया, बाद में डाल देते एडिट करके कि ये रह गया था, वो मैं बाद में डाल दूंगा। तुम तो ऐसे तिगड़मबाजी करते ही रहते हो। ये बताओ असलियत क्या थी उस व्लॉग को ना डालने की? कहते मैंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि वक्त पे एडिट नहीं कर पाए। अरे तो तुमने कश्मीर वाले 2 महीने बाद डाले थे, वो भी तो एडिट कर ही थे ना। मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी, सबकी तबीयत खराब हो गई, सब बीमार पड़ गए, और इन्होंने वहां के खाने की बुराई की, इन्होंने वहां पे सारी चीजें तोड़ फोड़ मचाई। तो भाई साहब ये कैसी पब्लिसिटी है? ऐसी पब्लिसिटी के लिए ऐसे लोगों को मत बुलाया कर। फिर पेट स्कैन की रिपोर्ट आई थी तो हमने डॉक्टर से बात कर ली थी, फिर डॉक्टर ने कहा था कि कोई बात नहीं, रिपोर्ट ठीक है, वापस आ जाओगे जब बर्थडे मना के, तुम जो खूब मटर गश्ती करके उसके बाद तुम आ जाना, कोई बात नहीं। और ये गुड फॉर नथिंग आदमी ये घर में कर क्या रहा था जो इसने अपनी प्यारी दुलारी बीवी को अकेले हॉस्पिटल जाने दिया? वाह, कितने रिपोर्ट ठीक है तो ठीक है, अब तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ। ये कैसा प्यार है भाई? ये कैसा हस्बैंड है भाई? या तो तुम ये बताओ कि तुम किसी काम में बिजी थे, तुम किसी काम के लिए गए थे, या तुम्हारी मीटिंग थी उस दिन, कुछ तो था। ये तो बताओ, कोई तो वैलिड एक्सक्यूज तो दो। और फिर मैडम बता रही है कि आज ही 31 दिसंबर को आज ही मैडम ने बुलाया था, मतलब डॉक्टर ने बुलाया था, और आज वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी तो उसकी वजह से उनको जगह नहीं मिली बैठने को, तो इनको वहां पे जगह मिली जहां ये पहली बार बैठे थे, और इनको पहली बार अपनी बीमारी के बारे में पता चला था। और मैडम वहां पर इमोशनल हो गई, घबरा गई, टूट गई, बिखर गई, परेशान हो गई। और ये गुड फॉर नथिंग आदमी जो है ना, ये कुछ भी नहीं कर रहा था, ये घर में पड़ा हुआ था कि मैं देखो उसी चेयर पे बैठी हूँ जहाँ पे हमें पहली बार पता चला था कि ऐसे ऐसे, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ने हमें उस वहां से भी बाहर निकाल दिया। तो इसलिए मैडम का हैवी डे था और जनाब का लाइट डे था। भाई मैं तो चिल मूड करूंगा, मुझे नहीं जाना। देखो डीपी, अब सब कुछ ठीक है, तुम खुद मैनेज करो। अब मुझे तुमसे कोई सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना, क्योंकि अब हम सबको बता चुके हैं कि तुम ठीक हो, अब तुम इस बीमारी से फ्री हो। तो अब क्या फायदा मुझे तुम्हें दिखा के और तुम्हारी सिंपैथी लेकर। बहुत लिच्चड़ आदमी है भाई। तो हे गाइस, इस टाइम बज रहा है यहाँ पे 10, और अभी जो है 2 घंटे बाद ही नया साल होने वाला है, और हमारा बन रहा है गाजर का हलवा इस साल का पहली बार। कहते कैलेंडर में न्यूज जो है वो न्यू साल जो है आने वाला है, बाकी तो सबके लिए वैसे ही चलने वाला है जैसे हमेशा से चलता है, कुछ नहीं बदलने वाला, और तुम भी नहीं बदलने वाले। वैसे पिछले साल से पिछले साल, पिछले साल से उससे पिछले साल तो बहुत कुछ बदला है। एक टाइम था 3.5, 4.1, और इतने व्यूज तुम्हें आ जाते थे मिलियन में भाई साहब, मिलियन में, और 8-8, 9-9 हजार व्यूज पे आपके में कमेंट आ जाते थे। लोग इतना पसंद करते थे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा बेटा सबको मिले, ऐसी बहू सबको मिले, कितने अच्छे भाई बहन है, कितनी अच्छी ननद भाभी। और आज की डेट में अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और ढंग से लगता है जनाब आप स्क्रिप्ट तैयार नहीं करते हो, आप तो डायलॉग भूल जाते हो। आने वाला नया साल ये हो वह हो, पता नहीं क्या हो, सोच रहे। तो मैं आस्क में कर रहा था तो किसी ने मुझे पूछा कि ये साल सबसे अच्छा क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो मैं उनको बता रहा था। और ये अकेला ये आदमी आज तक अपना व्लॉग नहीं बना पाता, इसको हर चीज के लिए व्लॉग पे दिखाना है, तो हर चीज पे इसको मैडम चाहिए, हर चीज पे इसको बच्चा चाहिए। और जब ये ना हो तो झमूरों की तरह से अपने नीचे वाले घर वालों के, तुमने जिनको पाल रहा है, अपनी माँ को, रेहान को, उनको बुला लेता है, आओ झमूरो आओ, मैं तमाशा कर रहा हूँ। 2025 में हमने ये सीखा है कि भाई सब कुछ इंसान को मिल जाता है, लेकिन अपने अपनों का है, और इसी में सबसे ज्यादा रिश्ते खराब हुए हैं। सोचो सोचो, 2025 में मैडम का ये डायग्नोस्ट हुआ, बीमारी जो है सामने निकल कर आई। 2025 में चालू ने अपना असली रूप दिखाया भाई साहब, और तुम्हारी अम्मी ने असली रूप दिखाया, सारे रिश्तेदारों ने असली रूप दिखाया कि कौन कैसा किसको कितना प्यार करता है। जो वक्त था एक यूनिटी दिखाने का, एक साथ होने का, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगने का, एक दूसरे के लिए इबादत करने का, एक दूसरे का साथ देने का, सपोर्ट करने का, उस वक्त में सब अपने अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं भाई साहब, सब अपने अपने मौज में लगे पड़े। तो जनाब ने करी इमोशनली बात, तो कहते जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ये देखो पागल हो तुम, नहीं बताओ दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा ना पागल हो तुम, पर ही हंस रही है। तो भाई ये आदमी क्यों हंस रहा है? भाई उसकी बीवी इमोशनल हो रही है, वो सब उसके दिमाग में एकदम से मेमोरी सारी की सारी आ गई, वो कैसे बीमार थी, एडमिट थी, क्या क्या झेला था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और वो खिलखिला के हंस रहा है। वाओ। और वो कह रही है कट कट,
अब मैं इमोशनल हो रही हूँ, मैं सही फेस में नहीं हूँ, तो तुम इसको मत करना। कट कट तो खुद ही कहता है नहीं नहीं कट नहीं। अरे मैडम कट करवा दोगे तो उसका कंटेंट कैसे बनेगा। तो दीपिका जब उस दौर से गुजर रही थी और हम उस दौर से गुजर रहे थे, तो पता है कुछ जहन में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? तुम्हारा तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह इतना बड़ा परिवार है जो अल्लाह ने दिया है। हमें नहीं पता चल रहा था कि क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा। और जिस टाइम पर भाई साहब ये बोल रहे हैं, इन्होंने जो आंखें थोड़ी सी छोटी करी है, इससे समझ में आ रहा है कि ये किसी को बैश करने की या सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ जाओ किसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट में जरूर से लिख देना किसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जितना सीरियस होके ऐसे आंखों को छोटा करके ये बोल रहे हैं मुंह बना के, तो समझ में आ रहा है भाई साहब वो कौन रिश्तेदार है। सगी बहन, सगी माँ, सगे रिश्तेदार, सगे वो बच्चे जिन पर इतना सब कुछ किया, उनके सब कुछ बन गए, उनका भविष्य सुधारने के लिए यहाँ पे लेकर सब ने जो अपने फन उठाए और अपना असली रूप दिखाया है, वो सब चीजें बाहर निकल के आ गई। और वहां से ही इनकी जो इक्वेशन है ना, वो ऐसी चेंज हुई है, ऐसी चेंज हुई है कि अब समझ में आती है। अब तो क्लियरली ये एक्टिंग भी नहीं कर पाते, क्या काम अच्छा होना है क्या नहीं होना है। अब तो सिर्फ व्यूज के लिए होता है भाई। अब क्योंकि क्या है ना, हमने एक रायता फैला दिया है, हमने आपके सामने एक फ्रेम खड़ा कर दिया कि हम उस फ्रेम में हम साथ साथ हैं, हमारी जो एक फैमिली है, हम कितने खुशहाल हैं, हम कितने मिलजुल कर रहते हैं। और हमने 3-3 4-4 घर खरीद लिए हैं एक ही बिल्डिंग में, और हम तो एक ही मिलजुल कर रहते हैं। कहते हैं अपना करियर, अपना प्रोफेशन कुछ ध्यान नहीं आता है ऐसे टाइम पे। अच्छा, ना तो तुम्हारे पास कुछ काम था और ना तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिल रहा था और ना तुम कुछ काम कर रहे थे, क्योंकि तुम उससे पहले टूनी सीरियल छोड़ चुके थे। मैडम के पास कोई प्रोजेक्ट था नहीं जब तुम्हें ये डायग्नोस्ड हुआ, और उसके बाद तुमने जब ये जिस फेज से तुम गुजर रहे थे, जब तुम्हारा ये ऑपरेशन हुआ था, जब तुम्हारी ये प्रॉब्लम सारी की सारी चल रही थी, और उसके बाद भी तुमने अभी तक कोई तुम्हें काम नहीं मिला है। तो झूठ तो तुम बोलो मत। तो बस ये दुआ निकाली थी कि जो है बस ठीक हो जाए। और मैडम वाकई में यहाँ पर इमोशनल हो रही है, क्योंकि उनकी आंखें नम है, वो दिख रहा है। कहते हैं उस टाइम ना दुआ भी नहीं निकलती, बस ये लगता है अल्लाह पाक जो बस ठीक कर दो। इनके कौन से रंग ढंग से आपको ऐसा लगा कि इन्होंने सीरियस होकर अल्लाह से दुआ मांगी है। गिड़गिड़ा के लोग भाई साहब इतना रोते हैं कि उनको ये भी नहीं दिखता कि हमारे सामने 50,000 आदमी है, 5 आदमी है, 10 आदमी है। वो जब ऊपर वाले से मांगता है ना शिद्दत से दुआ से, तो वो अपने आप ही उसकी जो आंखें जार बेजार रोती हैं ना भाई, फिर वो नहीं देखता कि मैं रोता हुआ कैसा दिखूंगा, मैंने क्या पहना है, मैंने क्या खाया है। और बंदे ने खूब दबा के खाया है, इसको वहाँ का स्ट्रॉबेरी शेक पसंद है। ओ माय गॉड, तुम वहाँ पे हॉस्पिटल में गए थे या तुम किसी अच्छे से 5 स्टार कैफे में गए थे जनाब? वहाँ पे फैंसी फैंसी कपड़े पहनने, अपनी बीवी के लिए दुआ भी खुद मांग ली थी या निक्कू टिक्कू से मंगवा ली थी? क्योंकि तुम तो चाय पानी सब कुछ उसी से कराते हो, तो हो सकता है अपनी बीवी के लिए दुआ भी उसी से मंगवा ली हो, क्योंकि तुम तो वो भी नहीं कर सकते बैठे बैठे। अपनी बीवी बीमार थी, उसकी तीमारदारी करने के लिए ये बंदा वहाँ पे रुका, तो ये अपने नौकर को लेकर रुका। कहता है आपके जो ना कोई भी आपका जब अपना कभी कोई बीमार पड़ता होगा, हॉस्पिटलाइज होता होगा, तो हम सब ये दुआ करते हैं। ये नई सीख बता रहा है भाई, ये दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में होता है। फिर वो चाहे यहाँ इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो, कोई अपना कोई बीमार हो जाता है ना, तुम जैसे कोई नहीं होता भाई। पता नहीं कितनी कितनी दुआएं करेंगे, कितनी कितनी मेहनत करेंगे, और कोई तुम्हारी तरह सेठ जी बनकर नहीं बैठ जाता नौकर चाकर ले जाकर, जाओ मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक लेकर आओ, जाओ फ्लास्क में से मुझे चाय डाल कर दो। लाइक सीरियसली ऐसी तीमारदारी करी तुमने हॉस्पिटल में अपनी बीवी की। कहते हैं आजकल की दुनिया में जो आसपास चल रहा है ना, हम रोजाना इतना कुछ सुनते हैं, इतना ये हो जाता है, इतना। तुम्हें ये जो ना नए साल की शुरुआत ये तुम्हें ज्ञान बांट के करनी है भाई। तुमने पूरे 2025 में ज्ञान ही बांटा है, कम से कम आखिरी दिन तो बख्श देते। ये वो चीज थी या वो शब्द थे जो ये मुंह से बाहर निकाल ही नहीं पाए, जो इनकी जबान तक आकर रुक गई। ये बताना चाह रहे थे कि हमारे घर वाले ऐसे हैं जिनको परवाह नहीं है, हमने इतना कुछ करा और वो इतने नमक हराम निकले। ये लाइन ये बोल नहीं पा रहे थे एक्चुअली। दोनों में अभी भी बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे थे कि ऐसे में आज की डेट में अपने कैसे हो जाते हैं। आपके चाहने वाले सब सेफ हैं, ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, आसपास हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आई थिंक वो सबसे बड़ी बात होती है। अरे भाई क्या पका रहे हो? हलवा पकाओ, हलवा पका रही हो तुम। बस रोजाना उठ के यही दुआ कीजिए, यही प्रार्थना कीजिए कि हम सब साथ रहे, और जो साथ रहते थे, जिनको हमने किसी मुकाम पे पहुंचा दिया, वो हमें दुलत्ती मारकर पीछे भगा दे। अब बताओ दुलत्ती कौन मारता है, किसने मारी किसको दुलत्ती? पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपके अपने चाहने वाले वो सेफ हों और साथ रहें, और आपके लिए एक्चुअली में सचमुच में कंसर्न दिखाएं। बाकी दुनिया में अगर आए हैं और ऊपर वाला अगर लेकर आया है, तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ती है। ये वो बात बता रहे हैं भाई साहब, ये वो लोग ज्ञान बांट रहे हैं जो खुद के लिए एक गिलास पानी तक नहीं पीते। ये वो आदमी था
जो अपनी बहन को बैश कर रहा था, क्योंकि उसको खरीद कर लोग नौकर नहीं चाहिए, उसको फ्री के नौकर चाहिए। और इन्होंने खरीद खरीद के नौकर रख रखे। तुम्हारे कौन से कारोबार, कौन से बिजनेस, कौन से तुम्हारे बिजनेस टाइकून बने घूम रहे हो जो तुम्हें इधर भी दो चार आदमी के बगैर ये चलते ही नहीं। अब तो वो दो चार आदमी में से तो जो है चार में से तो दो भग गए, अब दो ही रह गए। भाई चार आदमी थे पहले, निक्कू टिक्को, धर्म परम, अंकित पंकित और वो अभिषेक पभिषेक। अरे ये तो 8 हो गए। चलो कोई बात नहीं, 4 कर लेना। अब 4 में से 2 भाग गए, अभी तो 2 ही रह गए। भाई 80,000 रुपए सैलरी देते थे ये, तो 80 में से अब जो है 40 कर लिया, तो 40,000 तो हर महीने के बच ही रहे ना, इसलिए 2 को हटा दिया और खुद ही एडिटिंग कर लेते हैं और अपना बाकी के सारे काम। उनको फायदा पता है क्या, जो दो अब हैं उनसे ज्यादा फायदा है। हिलकर पानी नहीं पीने देते वो लोग, फिर ड्राइविंग भी कर लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, टॉयलेट बाथरूम भी साफ कर लेते हैं, घर भी साफ कर लेते हैं, बच्चे को भी खिला लेते हैं, और भी बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो कैमरे पर दिखते नहीं होंगे, वो सब कर लेते होंगे। जैसे कि खाना खिलाना, बर्तन मांझना, धोना, मतलब ये, और वो सब सब्जियां कटवाना, जिंजर गार्लिक पेस्ट पीस पीस के तैयार करके फ्रिज में रखवाना, जो बहुत सारी घर घरेलू औरतें काम करती हैं। कभी भी जब से ये 5 साल से व्लॉगिंग कर रहे हैं, कभी इन्होंने नॉर्मल रूटीन घर के काम दिखाए चालू ने या मैडम ने कि हाँ भाई हम कपड़े धो रहे हैं, यहाँ मशीन लग रही है तो यहाँ हम कपड़े धो रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम पर ऐसा बहुत सारे ऐसे व्लॉग हैं इनको, और बहुत सारी पुरानी बातें जो पता लगी हैं उस टाइम के दौरान की, तो खंगालने पड़ेंगे पुराने व्लॉग। तो लॉकडाउन के टाइम पे कह रही थी कि कोई मेड नहीं है, कोई ये नहीं है, उस दौरान भी हमें ये देखने को नहीं मिला कि मैडम कपड़े धो रही हैं या प्रेस कर रही हैं या उतार रही हैं, तय बनाकर रख रही हैं, सब्जियां जो है फ्रिज में जमा रही हैं, फ्रिज साफ कर रही हैं, या ब्ला ब्ला। इतने सारे काम होते हैं भाई घर गृहस्थी के। और लॉकडाउन में तो सभी चले गए थे, सब चले गए थे, जितने भी सेलिब्रिटीज थे ना वो तक भी अपने खुद के काम खुद कर रहे थे। उस वक्त भी हमें इनको प्रॉपर वे में जो डेली रूटीन था ना वो तक देखने को नहीं मिला था, एक आध बार को छोड़कर। तो बस नया साल में यही सब करिए, तो सभी लोगों को, अपने लोगों को ढेर सारा प्यार दीजिए और खुशियां बांटिए। और वो पूरा डायलॉग मैं नहीं बोलूंगा वरना शबनम मेरा मजाक उड़ा देगी। जिनकी 2025 तक ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई वो 2026 में हो जाए। क्यों, अल्लाह तुम्हारी सुनेगा, उनकी नहीं सुनेगा। लेकिन फ्रेंड्स, हमें और हमारे भाई को और हमारी अम्मी को दुआ देने की बहुत बड़ी तकलीफ है। वो बस दुआ देते रहते हैं और उनकी तकलीफ दूर हो जाती है। कहते हैं इतना ज्ञान बांटने के लिए अभी बढ़ाएंगे आगे का ब्लॉग। आज बहुत बातें कर लेना, हा 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 हा। छुट्टी के 4 दिन बाद मैं व्लॉग बना रहा था और नया साल था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ज्ञान बांट देता हूँ। आज इत्तेफाक से ये सारी चीजें हो भी गई, हॉस्पिटल एंड ऑल। तो हॉस्पिटल नहीं गए थे, तो हॉस्पिटल का कंटेंट जनाब ने यही भाषणबाजी में निकाल दिया। कितनी देर का, 6 मिनट 47 सेकंड। अभी बन रहा है गाजर का हलवा। आई होप सो कि ये हलवा अच्छा बने। अब मारा जनाब ने ताना कि थी मुदा में जो मेरी जो बेइज्जती हुई थी ना, मैंने खुद ही अपनी खुद की बेइज्जती करा ली थी। ऑफ कोर्स इसीलिए मैंने पॉडकास्ट बना डाला। तुमने अपनी बेइज्जती करा ली थी, अपनी नाक कटवा ली थी, और मैंने उस पर बेइज्जती पर मैंने पॉडकास्ट बना डाला। क्योंकि इतने पर जब तुम आज ये सारी बातें बोली हो तब तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा था एक्चुअली। लेकिन इन लोगों को ना कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, ईगो हर्ट हो जाती है ना भाई। अरे भाई इंसान है, सबसे गलती होती है, पर उस गलती को एक्सेप्ट करो, सामने आके बोलो। ये वो मैडम है जो चीजें खराब हो जाएंगी, माइक्रोवेव में रखेंगी 3 निकलेंगे 2। ओ वाह, जादू कैसे हो गया, कहाँ गायब हो गया, माइक्रोवेव खा गया था क्या। बार बार ठीक करने के बाद, ठीक है तुम मास्टर शेफ में सीख रहे थे और तुम कोई चीज जो है ना घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे, वो नहीं बन पा रहा था, तो उसको सच बताने में कोई बुराई थी। माइक्रोवेव में 3 पीस डाले भाई साहब, 2 निकले परफेक्शन के हिसाब से, क्योंकि 3 रखे, वो फैलने के बाद वो चिपक गए, वो बेशेप हो गए, और इनको चाहिए थे शेप वाले। तो फिर उन्होंने वो वापस से फिर से 2 पीस रखे, लेकिन वो पूरा प्रोसेस दोबारा नहीं दिखाया, दोबारा रखे हुए का। कब दिखाया, जब 2 पीस दोबारा रख दिया और उनको जब बाहर निकाल ली थी, जब वो थोड़े ठीक बेक हो गए थे। ऐसी तो मैडम है ये, झूठी मक्का। मैंने खुद ही अपनी इतनी बेइज्जती करा ली थी, मैं क्या कहूँ, मेरी नाक कट गई। कहते हैं हालांकि मैंने भी कुछ नहीं बोला, वो बहुत ही खराब बना था, डिब्बे बिल्कुल खाने लायक नहीं था। जैसे ही मैंने 1 चम्मच खाया था ना, वो बहुत बुरा बना हुआ था। फ्रेंड्स गाइस, बहुत बुरा बना था, बहुत बुरा बना था। जब मैडम ही बार बार कह रही है बहुत बुरा बना था, क्योंकि इन्होंने किसी ने भी नहीं खाया, वो बर्बाद ही करा। मैंने भी कुछ नहीं बोला, डिब्बे मैंने भी कुछ नहीं बोला। वो तो गाजर का हलवा कम और बीटरूट का हलवा ज्यादा बन रहा था। हाँ मतलब वो इतना काला काला सा हो गया था, ज्यादा कर दिया था। मैं हंस के कह रहे ज्यादा जला दिया था इसने, पता नहीं बहुत ही बुरा बन गया था। और मैंने इतनी भर भर के तारीफ की, और फिर भी पता है मेरे घर वालों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको तो कूड़ा कबाड़ा खाने की आदत है। वो बेचारे गरीब लोग, जो फुप्पी लोग आई थी जिनको तुमने खिलाया था, वो बेचारी गरीब लोग हैं। अब क्या सोचेगी, कहेंगी हालांकि उनको स्वाद का बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सोचा होगा बेचारी शहर की है, एक्ट्रेस है, नहीं आता होगा खाना पीना बनाना, और मन ही मन बोलूंगी फूहड़ है,
सुत्तों की बहू तो फूहड़ है, ऐसे बोलते हैं गाँव में। तो आज जो मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैंने वही पीला वाला जो ना, ये शहनूर, महनूर, नहनूर, पहनूर, कौन सा सबनूर था, वो पता नहीं कौन सा इन्होंने पहन रखा था अपना लेबल का, कि मैंने वो बदल लिया। मतलब पूरा ब्लेम ये सूट को कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो आज भी सूट बिगड़ जाए, क्योंकि मेरा सूट मनहूस है। तो आज मैंने वो ब्लू वाला सूट अपना पहना था, गुलशन नूर। मैंने जो है कि वापस से ये वाला हलवा ना खराब हो जाए, इसलिए मैंने वो मनहूस सूट को ही उतार के फेंक दिया। और देखो आज बहुत अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बना है। वो कहते हैं ना हाथ किचन में सेट होता है, तो मुझे मेरी किचन की आदत है फ्रेंड्स। तो वहां पे मुझे मेरी किचन नहीं मिली थी, तो बेटी खाला की किचन थी। वो किचन भी अच्छी नहीं थी, उसकी भी गलती थी। हलवा खराब नहीं बना था, एक्चुअली किचन की गलती थी, भगोने की गलती थी, गाजर की गलती थी, घी की गलती थी, चीनी की गलती थी, बस मेरी गलती नहीं थी। हाँ, और सबसे ज्यादा तो मेरे उस सूट की गलती थी। तो कुछ तो होता है, पता नहीं वहां पर कुछ तो गड़बड़ थी जिसकी वजह से हलवा बिगड़ गया था। और जनाब ऐसे कर रहे हाथ हिलाते रहते, कुछ भी बोल लिए ये पागल औरत। हंस के कहते खराब बना था, बस इसने ही बनाया था खराब, इसे आता जाता नहीं है कुछ भी, सब ये बातें पकाती है, खाना नहीं पकाती है। ससुराल में नाक कट गई यार, ससुराल में नाक कटा के आई हूँ मैं। 3-4 साल में तो गई थी, नाक कटवा के आ गई, पर किसी ने कुछ भी नहीं बोला। पुप्पो देखो मैं बहुत अच्छे से हलवा बना रही हूँ, मैं ऐसे नहीं क्या हमेशा खराब बनाती हूँ, बस उस दिन खराब बन गया था। हाँ, आज तो यहाँ पुप्पो आ रही है ना खाने के लिए, कहती अम्मी तो बेचारी कवर अप करने पे लगी थी, शानू अच्छा तो बना है, खा लो। अम्मी को क्या फर्क पड़ता, अम्मी को तो बस मीठा दे दो। अम्मी को मीठा किसी चीज में लपेट के दे दो, अम्मी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता वो क्या चीज। अम्मी को अगर कॉटन को तुम चाशनी में डिप करके दे दोगे ना, ये कह दोगे कि ये गोल गोल सा बना के कि अम्मी ये स्पॉन्जी वाला रसगुल्ला है, निचोड़ के उसको चबा के खा जाएगी, कहती हाँ थोड़ा सा रूई जैसा लग रहा है, पर हाँ अच्छा है, अच्छा है बेटा नानू बहुत अच्छा है। और उसको भी डकार लेंगी भाई साहब, और कह रही नानू अच्छा है, और खाती जा रही है खाती जा रही है। मैंने कहा ना उनको कुछ भी दे दो, खद्दू नंबर 1 है वो। और इसी के साथ मैं बंद करती हूँ, क्योंकि मैं ये सिर्फ हलवे पर ही मुझे टॉपिक पर बनाना था, इसलिए मुझे पिछला वाला भी देखा, क्योंकि मुझे पता था मैडम ने क्या बोला। भाई साहब ये कंपैरिजन तो बनता ही है। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ जनाब के बाकी के बचे हुए रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।